दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क की तस्वीर यूं ही नहीं बदल जाती। इसमें लंबी मुद्दत लगती, बुनियादी फिक्र लगती और अपने मकसद को हासिल करने का जुनून। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने वाले। 100 दिनों की बिसात पर आवाम के तमाम ख्वाबों की ताबीर तो मुकम्मल नहीं हो सकती, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मुल्क की तरक्की के लिए जो विजन दिखाया है, उसकी रोशनी चारों समत दिखने लगी। मरकजी सरकार ने भी 100 दिनों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए तमाम ही महकमों को हिदायत दी है, ताकि मोदी हुकूमत अपने 100 रोजा सरकार की हुसूलियाबियों को आवाम के सामने पेश कर सके। मोदी सरकार के लिए फॉरेन इशू पर पाकिस्तान एक मुसीबत है, तो घरेलू मोर्चे पर महंगाई। पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्तों के लिए नरेंद्र मोदी ने हलफबरदारी तकरीब में पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ को दावत दी थी और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए 25 अगस्त को खारजा सेक्रेटरी सतह की मीटिंग होने वाली थी। लेकिन पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के कुछ अलहदा पसंद लीडरों के साथ हुई मुलाकात और पाकिस्तान के जरिया सीज फायर की बार बार खिलाफ वर्जी के बाद उसे मुलतवी करना पड़ा। लेकिन भारत सरकार की यह पहल नरेंद्र मोदी के इरादों को जाहिर करती है। महंगाई की बात की जाए तो उसकी लपटों में झुलसते मुल्क ने मोदी की शक्ल में एक मसीहा देखा है। 100 दिनों में महंगाई तो कम नहीं हुई, लेकिन मोदी सरकार 4 कदम आगे जरूर बढ़ी। नरेंद्र मोदी ने इख्तियार संभालते ही ब्लैक मनी को वापस लाने के लिए SIT की तश्कील की। खाने की जरूरी चीजों की कीमत को काबू में करने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया। गंगा की सफाई के लिए सरकार के पहले बजट में ही 63 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन के ख्वाब को मोदी सरकार ने पूरा कर दिखाया और अपने पहले रेल बजट में ही ऐलान कर मोदी सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। देखिए, हमारी प्रमुखता थी महंगाई, हमारी प्रमुखता थी रोजगार इत्यादि के मामले में, हमारी प्रमुखता थी कि काले धन के क्षेत्र में हम काम करें, उसको अपने देश में वापस लाएं, और ऐसे ही तमाम अन्य मुद्दे थे। और आप देखे हैं कि महंगाई को हम बढ़ने नहीं दिए, बल्कि हमारी सरकार ने इसे रोकने का समय रहते हुए सारे प्रयास किए और वो सफल प्रयास रहे हैं। प्याज के दाम जो 100 रुपये तक पहुंच जाते थे, वो बिल्कुल नियंत्रित रहे हैं। बिचौलिए और स्टॉकिस्टों को के ऊपर नियंत्रण रखा गया है। घरेलू मार्केट को सुरक्षित रखा गया है और इसके लिए हम लोगों ने एक्सपोर्ट रेट को भी बढ़ाया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखिए, पेट्रोलियम के भाव निस्संदेह जो अरब में क्राइसिस आई थी, उससे बहुत भयानक स्थिति पैदा हो सकती थी, पर हमारे प्रधानमंत्री ने जो फारस की खाड़ी में 2 जंगी बेड़े भेजे, उससे मिडिल ईस्ट का जो एक लड़ाई का स्वरूप ही बदल गया। 100 दिनों के दौरान मुल्क में 600 से ज्यादा फिरकावाराना फसादात का होना मुल्क के लिए काफी शर्म की बात है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने लाल किला से अपने खिताब के दौरान कहा था कि उसे बंद होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई लाए अमल तैयार न करना अफसोसनाक है। बीजेपी के इक़्तिदार में आते ही मुल्क में हिंदू राष्ट्र की एक बहस छिड़ गई है। RSS हमेशा हंगामा मचा रहा है, लेकिन सरकार खामोश है। ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात न सिर्फ इंतखाबी कैंपेन के दौरान नरेंद्र मोदी ने की, बल्कि लाल किला से भी ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र किया, लेकिन अमली तौर पर इस समत में किसी किस्म का कदम नहीं उठाया गया। नरेंद्र मोदी ने कहा था पूरे मुल्क में बिजली फराहम की जाएगी, लेकिन इक़्तिदार संभालते ही मुल्क की राजधानी में भी तारीकी दिखाई दी। कभी कोयला तो कभी बिजली प्लांट को कसूरवार ठहराया गया, लेकिन इस मसला का हल होना इतना आसान भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी महंगाई कंट्रोल करने के लिए क्या एक्शन लिया? ब्लैक मार्केटिंग रोक नहीं सका, एक भी होर्डिंग वालों का ऊपर सरकार का तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया, किसी की भी अरेस्ट नहीं किया, और फेयर प्राइस शॉप से महंगाई कम करने के लिए ये सप्लाई
ये वेजिटेबल्स हो, सब्जी हो, खाद्य तेल हो, दूसरा हो, ये कुछ भी सप्लाई करने के लिए सरकार का तरफ से कोई कदम नहीं उठाया। ये कि अब तक जो कुछ इनके सामने आए हैं काम इफ्तिताह करे हैं इन्होंने, तो कई चीज़ों का, वो सब चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से तकमील के मराहिल में थी, जिनके तकमील के अंदर कई कई साल लग जाते हैं। वो बिल्ली के भागों छीका टूटा, तो इनको वो मौका मिल गया कि पिछले जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उनका इन्होंने इनाग्रेशन किया है। बाकी जिन मुद्दों पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, मुझे तो लगता नहीं कोई मुद्दा इन्होंने, किसी मुद्दे में कोई पॉजिटिव इन्होंने काम किया हो। बहुत बड़ा मुद्दा था डीजल और पेट्रोल गैस की प्राइसेस, वो उसी तरह से बढ़ रही हैं जैसे बढ़ रही थी। तो जब से ये आए हैं 600 से ज़्यादा छोटे बड़े फ़िरका वाराना फसादात हो चुके हैं। मुल्क की आवाम ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को 5 सालों के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में महज 100 दिनों के कामकाज का मुहासबा करना काफी नहीं है। ये इब्तदा है और मंजिल अभी काफी दूर, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तय करना होगा कि सबका साथ और सबका विकास कैसे मुमकिन है। दिल्ली से मुंसिफ टीवी के लिए अंजरुल्लाह।